अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ना है डेटाबेस क्रिएशन कैसे करनी है, टेबल कैसे क्रिएट करने हैं और यूज़र कैसे क्रिएट करने हैं यूजिंग एसक्यूएल असिस्टेंट। इससे जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि टेराडाटा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और उसकी टूल्स एंड यूटिलिटीज़। उसकी जो हमने टूल्स एंड यूटिलिटीज़ इंस्टॉल की थी उसमें एक पैकेज एसक्यूएल असिस्टेंट का था। आज उसके ज़रिए ही हमने डेटाबेस कनेक्ट करना है, उसमें फिर टेबल क्रिएट करने हैं और फिर उसमें यूज़र क्रिएशन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च बार में एसक्यूएल असिस्टेंट लिखना है। इसको ओपन कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, ये लेफ्ट कॉर्नर में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ से आपने क्या करना है, ओडीबीसी सिलेक्ट करना है। उसके साथ ही ये लेफ्ट पे ग्रीन कलर का कनेक्ट का बटन है, इसको क्लिक करना है। आपने यहाँ से फिर डीएसएन नेम लेना है, न्यू क्लिक करें। इस पे जाके आपने ड्राइवर सेलेक्ट करना है। ये मैंने ओडीबीसी 16 सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं आप। सपोज मैं देता हूँ टेस्ट 1। तो ये फाइल नेम हो गया, इसमें जाके सारी हमारी स्टोर होगी। फिनिश कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़े से हमें कुछ चीज़ें मांगेगा, ये देना है। यूज़र नेम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट डीबीसी। इसी तरह पासवर्ड भी डीबीसी या बाय डिफ़ॉल्ट। मैकेनिज्म में आप TD2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस देना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इफ कॉन्फ़िग की कमांड से लेकर दिखाया था, वो आपने अपने लैपटॉप पे चेक कर लेना है कंसोल में जाके। अब यहाँ पे आप, मेरा है 192.168.43.85। तो आप अपना चेक करके इसको दें, यहाँ ओके करें। ओके में फिर ये ओके मांग रहा है, ओके दें। यहाँ पे फर्दर फिर पासवर्ड मांग रहा है, आपने जो दिया है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट डीबीसी। ये देंगे, ओके करेंगे। तो ये हमें देखें व्यूवर्स, ये हमारा डीबी के साथ कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्ट का जो बटन था ग्रीन, वो अब ग्रे कलर का हो गया, मतलब हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। और जो ये राइट साइड पे था, ये पहले ग्रे था, अब देखें ये रेड हो गया, तो मतलब ये डिस्कनेक्ट, हम क्योंकि कनेक्ट है तो अब ये डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें अब देखो हमारा डीबी के साथ कनेक्शन हो गया है। अब हमने क्या करना है फर्दर, इसमें सबसे पहले क्या है, हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो इसके लिए व्यूअर्स मैंने कुछ क्यूरीज जो है ना पहले लिख के रखी हुई है, ताकि हमारा टाइम बच सके, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। एक इसका वीडियो लेंथी होने का एक तो ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता उसको देखने के लिए, इंटरेस्ट गेन नहीं होता। इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए क्यूरीज पहले लिख के रख ली हैं, ताकि वो कॉपी करके मैं डालता जाऊंगा, हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। ये वीडियो जो लेंथी होती है वो लर्निंग एस्पेक्ट्स के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती, इसलिए मैंने ये काम किया है। तो जहाँ पे मैंने ये क्यूरीज लिख के रखी हुई हैं वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं सिंपल, और यहाँ पे डालते हैं और आपको मैं रिजल्ट चेक करवाता हूँ। तो ये जी मैंने डेस्कटॉप पे एक डेटाबेस क्यूरीज के नाम से नोटपैड में फाइल बनाई है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, ये सबसे पहले डेटाबेस की क्यूरी है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। यहाँ पे हम
एसक्यूएल असिस्टेंट में आए, यहाँ पे मैंने क्वेरी पेस्ट की, तो ये देखें मैंने डेटाबेस क्रिएट किया यूनिवर्सिटी के नेम से। अब इसको सिंपली आप F5 दबाएंगे तो ये क्यूरी रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये क्रिएट डेटाबेस कंप्लीटेड है हमारे पास, ये डायलॉग बॉक्स विंडो में एडिट हिस्ट्री में शो करा रहा है कि आपकी जो है डेटाबेस क्रिएट हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटाबेस तो हमारी क्रिएट हो गई यूनिवर्सिटी के नेम से। अब इस डेटाबेस में हमने क्या करना है फर्दर, सेकंड स्टेप पे हमने इसमें टेबल क्रिएट करने हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए भी क्या है, मैंने एक क्यूरी लिख के रखी हुई है। उसके लिए हमने करना क्या था, हमारी जो असाइनमेंट थी उसमें दो टेबल क्रिएट करने थे। तो पहले मैंने एक टेबल यूनिवर्सिटी डॉट कैंपस के नाम से टेबल क्रिएट किया है, ये उसकी क्यूरी है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये मैं एसक्यूएल असिस्टेंट में इसको न्यू क्यूरी कर लें, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें यूनिवर्सिटी डॉट कैंपस के नेम से मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया सिंपली। फिर इसको मैं F5 दबाऊंगा तो ये क्यूरी रन होगी। तो आइए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। तो ये देखें व्यूअर्स क्रिएट टेबल कंप्लीटेड, तो हमारा टेबल भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए कि आया कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया या नहीं, इसके लिए भी एक क्यूरी है, वो भी मैंने लिख के रखी हुई है ताकि आपको दिखा सकूं। तो ये जो हमने अभी यूनिवर्सिटी डॉट कैंपस का टेबल क्रिएट किया, ये उसकी क्यूरी है। हम देखते हैं इसको कि आया भाई कि ये शो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, आते हैं अब एसक्यूएल में, यहाँ पे न्यू क्यूरी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो F5 दबा रहा हूँ, तो ये देखें जी हमारी ये क्यूरी रन हो गई है। हमें आउटपुट आंसर शीट में दिखा रहा है कि इसमें क्या क्या कॉलम पड़े हैं। एक आईडी के नेम से कॉलम पड़ा है, कैंपस लोकेशन के नेम से एक कॉलम पड़ा है, एक प्रोविंस लोकेशन के नाम से कॉलम पड़ा है। तो ये हमारा सिंपली एक टेबल क्रिएट हो गया है कैंपस के नाम से। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके क्या है, अब इसमें वैल्यूज ऐड करानी थी, 10 वैल्यूज। उसके लिए भी मैंने क्यूरीज में वैल्यूज डाल के ऑलरेडी रखी हुई है। ये इंसर्ट की क्यूरी है, इसमें मैंने 10 वैल्यूज ऐड कराई है। कंट्रोल सी किया मैंने। अब ये एसक्यूएल असिस्टेंट न्यू क्यूरी, इसमें मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, ये जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ हुआ था अभी ये एम्प्टी था। अब जैसे ही मैंने ये F5 दबा के ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कराई इसमें, तो ये हमारा देखें क्या शो करा रहा है, सिंटैक्स एरर है कहीं पे बिटवीन। इसको चेक कर लेते हैं ये क्या है, कहाँ सिंटैक्स दे रहा है। डियर व्यूअर्स, ये हमने सिंटैक्स एरर किया था, इसको फिर मैंने देखा ये कॉलन हमने नहीं डाला था। इतनी सारी क्यूरीज हम असल में 10 क्यूरीज एक साथ रन कर रहे थे, तो दरमियान में ये मिस्टेक हो गई थी। तो देखते हैं अब ये रन हुई है या नहीं। ये अभी भी एरर दे रही है। चले हम इसको एक एक क्यूरी को रन करके देखते हैं अलग अलग। तो यहाँ से मैंने एक एक करके चलाई है तो वो सही चल रही है। तो हम इसको एक एक करके चलाते हैं क्यूरी को। तो फर्स्ट क्यूरी, फर्स्ट रो मैंने ऐड करा दी थी, ये सेकंड रो है। इस पे F5 करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास रो कंप्लीटेड, इंसर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया। तो ये ऐड हो गया है। इसी तरह हमने अब क्या करना है, थर्ड थर्ड रो एंटर करानी है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। अब दोबारा ये इसमें जाते हैं और न्यू क्यूरी करता हूँ मैं, इसमें कंट्रोल V करता हूँ।
इसको F5 करता हूँ तो ये देखें रिजल्ट हमारे पास रो 1 एडिट हो गई है। अब इसी तरह मैं रो 4 को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और ये SQL असिस्टेंट, तो इसमें न्यू क्यूरी करके मैं कंट्रोल V करता हूँ, F5 करता हूँ। ये हमारे पास क्यूरी रन हो गई है। यहाँ पे रो 1 एडिट आ गया है। इसी तरह मैं रो 5 ऐड करने के लिए ये कॉपी कर लो, कंट्रोल C, ये SQL असिस्टेंट, इसमें न्यू क्यूरी, और ये कंट्रोल V और F5 दबा के एक और रो ऐड हो गई है। इसी तरह हमने ये 5 हो गई हैं। इसी तरह बारी बारी हमने सारी ऐड करा दी है। सो डियर व्यूअर्स, ये हम लास्ट इसकी क्यूरी है कॉपी कर रहे हैं। बाकी ऐड हो गई हैं, ये कॉपी की SQL असिस्टेंट, इसमें न्यू क्यूरी की, और ये पेस्ट की, और ये F5 दबाई, तो ये देखें ये 10 रोज हमारे पास एंटर हो गई हैं कम्प्लीटली। अब इसको हम न्यू क्यूरी सिलेक्ट करते हैं, आया कि हमारे पास रिकॉर्ड जो है ये एंटर हो भी गया या नहीं। तो हम ये सिंपल इसकी सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, F5। तो ये देखें जी हमारे पास ये आउटपुट आ गई है आंसर शीट। इसमें देख सकते हैं आप, ये हमारे पास 10 रिकॉर्ड एंटर हो गए हैं। ये उसकी आईडी है, ये कैंपस लोकेशन है, ये प्रोविंस है। तो इस तरह हमने एक टेबल सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है और उसमें वैल्यूज भी ऐड कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमने एक सेकंड टेबल क्रिएट करना है और उसमें इंडिविजुअली फिर 10 वैल्यूज 10 रोज भी ऐड करानी है। तो आइए फिर हम इस सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने सेकंड टेबल की क्यूरी लिखी हुई है, कंट्रोल C करता हूँ। तो ये न्यू क्यूरी, यहाँ पे जाता हूँ मैं, कंट्रोल V करता हूँ, और ये देखें अब ये मैंने यूनिवर्सिटी डॉट कोर्स के नेम से टेबल क्रिएट किया है। अब ये F5 दबाता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ एरर दे रहा है। इसको हम देख लेते हैं क्या एरर है। इसको रन करते हैं फिर से, यूनिवर्सिटी डॉट कोर्स F5। तो डियर व्यूवर्स, ये देखें हमारे पास यूनिवर्सिटी डॉट कोर्स का एक टेबल है, वो भी क्रिएट हो गया। अब तो जो एरर था वो खत्म हो गया है। इसको क्लोज करते हैं। अब ये सिलेक्ट की क्यूरी है, ये हम चला के देखते हैं इस पे कि आया कि हमारा टेबल जो है वो शो करा रहा है या नहीं। तो ये क्यूरी सिलेक्ट की मैंने, कॉपी की, तो ये न्यू क्यूरी यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये देखें जी ये भी हमारे पास कैंपस लोकेशन और प्रोविंस लोकेशन ये आ गया है। अब यहाँ एम्प्टी है टेबल हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें वैल्यूज ऐड करानी है। तो फर्स्ट टेबल की तरह हम इंडिविजुअली इसमें जाएंगे और रोज ऐड कराएंगे। इसके लिए मैंने डाटा लिख के रखा हुआ है इंसर्ट क्यूरी।
तो बारी बारी इसको चेक करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, फिर एट द एंड हम देखेंगे कि इसमें वैल्यूज ऐड हो गई हैं या नहीं हुई। डियर व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने पहला इसका रिकॉर्ड कॉपी किया है, न्यू क्यूरी में गया हूँ, कंट्रोल वी किया है, तो यहाँ पे मैं F5 कर रहा हूँ। तो ये क्या है, सिंटैक्स एरर है, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या चीज़ है, कहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ, ये डॉट नहीं, यहाँ पे अंडरस्कोर आना चाहिए, तो ये एरर है। इसको मैंने F5 किया, तो ये देखें आप, ये क्यूरी रन हो गई है, यहाँ पे रो 1 एडिड हो गई है। तो इसी तरह हमने 1 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड इसके एंटर कराने हैं, वो इंसर्ट कराते हैं बारी बारी। सो डियर व्यूअर्स, अब मैं लास्ट रो पे पहुंच गया हूँ, बाकी 9 मैंने ऐड करा दी हैं। तो ये लास्ट रो मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी किया, तो इसको मैं एसक्यूएल असिस्टेंट पे न्यू क्यूरी में गया, पेस्ट किया, F5 दबाया, तो ये देखिए ये लास्ट रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो आए अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चेक करते हैं कि ये आया कि ये रिकॉर्ड हमें शो करा रहा है टेबल या नहीं। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें वही सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है, तो ये हमें रिकॉर्ड शो करा देगा जो हमने इसमें अभी एंटर कराया है, 10 रोज। तो यहाँ से हम ये सिलेक्ट की क्यूरी कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये एसक्यूएल असिस्टेंट, इस पे मैं न्यू क्यूरी में गया, ये पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको F5 से रन किया। तो डियर व्यूअर्स देखें, इसने हमें क्या किया है, इस टेबल में जो यूनिवर्सिटी डॉट कोर्स के नेम, कोर्सेज के नेम से टेबल है, उसमें देखें एक आईडी है, एक कोर्स नेम है, एक कोर्स क्रेडिट आ रहा है। तो आईडी भी आ रही है, कोर्स नेम में ये कोर्सेज के नेम है, ग्राफिक, मशीन लर्निंग, वेब डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा, और ये आगे क्रेडिट आ रहा है उसके। तो ये देखें, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये 10 रोज कंप्लीट हो गई है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास अब कितने स्टेप हो गए हैं, 3 स्टेप हमने कर लिया है। फर्स्ट पे क्या है, डेटाबेस क्रिएट की, फिर फर्दर हमने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें 10 रोज कंप्लीट की, फिर थर्ड में क्या किया, हमने सेकंड टेबल क्रिएट किया और उसमें 10 रोज एंटर कराई। अब ये हमारे पास हो गए हैं 3। चौथा स्टेप क्या है, हमने एक हम 2 जो टेबल बनाए हैं, इनकी हमने क्या है, ज्वाइन ऑपरेशन करना है कि इन दोनों में से कोई कॉलम इसका, कुछ कॉलम इसके और कुछ कॉलम उसके उठा के हमें ये शो कराए। ज्वाइन, उसको क्या करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन। तो उसके लिए भी मैंने एक क्यूरी लिख के रखी हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कि ये ज्वाइन ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो ये ज्वाइन की क्यूरी है मेरे पास, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, और ये एसक्यूएल, इसमें न्यू क्यूरी, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ इसको। तो फ्रॉम ये इसमें देख लें कोई कहीं पे कोर्सेज, हाँ जी, मैं इसको अब रन करता हूँ। इसमें कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं ये क्या एरर दे रहा है। ये जी, फील्ड सिलेक्ट कॉलम कैंपस स्टार लोकेशन इज एम्बिगियस, इसको देखते हैं जी, ये क्या एरर है, इसको मैं ढूंढता हूँ। डियर व्यूअर्स, ये यहाँ पे कुछ एरर था, उसको मैंने रिजॉल्व किया है, अब देखते हैं कि ये रन होता है। तो ये देखें जी, ये सक्सेसफुली इसने हमें ज्वाइन ऑपरेशन लगा के, हमने क्या क्या गेट किया था, एक कैंपस लोकेशन था,
और प्रोवेंस लोकेशन थी और कोर्स नेम था। कोर्स नेम था जो वो यूनिवर्सिटी डॉट कोर्स वाले टेबल से था, और ये जो कॉलम थे कैंपस लोकेशन और प्रोविंस लोकेशन, ये यूनिवर्सिटी डॉट कैंपस से था। तो इसने सक्सेसफुली हमें ये रिकॉर्ड उठा के दे दिए हैं। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया ज्वाइन वाला। हमारे पास अब लास्ट जो था, लास्ट में ये एक स्टेप रह गया है कि हमने 2 यूज़र भी क्रिएट करने हैं, यूज़र जो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। और इसमें एक्सेस भी हम लिमिटेड भी कर सकते हैं, और ऑल इन ऑल एक्सेस भी दे सकते हैं कि वो हर चीज़ को देख सके। और लिमिटेड भी इस तरह होती है कि हम कुछ उसके लिए लिमिटेशंस लगा देते हैं कि ये चीज़ें वो ओपन कर सकते हैं, और तो कुछ चीज़ें जो है वो हाइड रहे हैं उससे। तो अभी हमारा सिंपल क्या है, हमने 2 यूज़र क्रिएट करने हैं, उसकी एक्सेस के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो सिंपली हम पहले क्या है 2 यूज़र क्रिएट करके देखते हैं कि वो कैसे क्रिएट होंगे। तो उसके लिए भी मैंने क्यूरी लिखी हुई है, वो अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको कैसे चलती है। डियर व्यूअर्स, ये देखें, ये क्रिएट यूजर के नेम से क्यूरी है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एसक्यूएल में, न्यू क्यूरी में गया, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे इसको F5 से एग्जीक्यूट कराया। तो ये क्या है, इसने हमें यूज़र क्रिएट करके दे दिया है। तो ये क्या है, कुछ एरर है, इसको देखते हैं ये क्या एरर है। ये देखें जी, ये क्या एरर है, लाइक अ नेम आर यूनिक। तो ये पासवर्ड का है थोड़ा सा इशू। तो यहाँ पे वो पासवर्ड फिर से देते हैं, क्या है, पासवर्ड का पास नहीं दे सकते जब तक ये ब्लू होगा, वो हम नहीं दे सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड होते हैं। इसको वर्ड पासवर्ड भी नहीं दे सकते। तो आगे मैंने 1 कर दिया। तो जैसे ये ब्लू से और कलर में हुआ, माल्टा कलर में, तो ये समझो हम इसको पास कर सकते हैं वैल्यू। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया तो ये देखें जी, ये क्रिएट हो गया। हमारे पास क्या है, सक्सेसफुली ए यूज़र क्रिएट हो गया, यूज़र कंप्लीट, ये देखें। तो एक यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गया। हम सिंपली क्या है सेकंड करते हैं, तो मैं इसको बी का नाम दे रहा हूँ, तो एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या आ रहा है। इसका भी वही एरर है, ये पासवर्ड का। इसको मैं पासवर्ड को पासवर्ड 2 रख रहा हूँ, तो एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो ये देखें जी, हमारे पास यूज़र भी क्रिएट हो गया है। तो ये देखें, ये न्यू विंडो है, इसमें ये देखें कंप्लीटेड हो गया। सो डियर व्यूअर्स, हमने आज के इस ट्यूटोरियल में जो किया वो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एसक्यूएल असिस्टेंट के थ्रू